हाय गाइस, आज मैं 7th फर्स्ट केसेस का दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ और एंडिंग बिल्कुल वैसी नहीं है जैसे आपने एक्सपेक्ट की होगी। तो ये वीडियो देखते रहिए और अगर आपको पहला पार्ट देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और सूजिन के बॉक्स ने उसको वीआईपी कस्टमर को हेल्प करने को कहा है। बेसिकली उसे ट्रांसलेट करने को बोला है क्योंकि उन्हें चाइनीज़ आती है। सूजिन अब ऑब्वियसली कंफ्यूज होती है क्योंकि उसको तो चाइनीज़ आती नहीं, पर जब कपल उसको चाइनीज़ में कुछ पूछता है तो वो प्रॉपर चाइनीज़ में आंसर करती है। अब घर जाते वक्त वो ये सोचती है कि इस बार मुझे चाइनीज़ आती है तो मैं किससे मिलने वाली हूँ, और तभी उसके सामने आ जाता है काई और वही फिर से सूजिन शॉक्ड हो जाती है। अब काई उसको लंच डेट पे चलने को बोलता है पर वो सरप्राइजिंगली पूछती है क्या डेट। तभी काई बोलता है कि आपको मुझे स्टूडेंट की तरह ट्रीट करना बंद करना होगा, और सूजिन समझ जाती है कि वो उसकी चाइनीज़ टीचर है और वो उसका स्टूडेंट है। फिर काई उसको टॉय शॉप लेकर जाता है, सेल्फी क्लिक करता है, कैंडल शॉप और गॉगल शॉप ले जाता है। शॉप से निकलते वक्त बारिश होने लगती है और काई अपना डेनिम जैकेट निकाल कर सूजिन के साथ बारिश में जाता है और ऑफ कोर्स सूजिन को ये बहुत रोमांटिक लगता है। अब फाइनली दोनों लंच डेट पे जाते हैं और काई बताता है कि जल्द ही वो चाइना वापस चले जाएगा और तभी उसने चाइनीज़ सीखी है ताकि वो चाइना में एक कॉन्सर्ट कर सके। फिर जब वो वापस रोड पे होते हैं तब उनको बहुत भीड़ दिखाई देती है और जब वो वहाँ जाके देखते हैं तो काफ़ी कपल्स डांस कर रहे होते हैं। काई भी सूजिन को डांस करने को बोलता है और उसको प्रपोज करके किस करने ही वाला होता है कि सूजिन उसको बार बार रोकती है क्योंकि वो काई को डेट करना चाहती है और वही किस करने से क्या होगा वो तो सबको पता ही है। पर काई ज़बरदस्ती उसको किस कर लेता है और फिर से वो वहीं पे और उसी टाइम पे वापस आ जाती है और एक कार्ड पर काई का नाम और उसकी शक्ल भी आ जाती है। तभी उसकी कलीग आती है और बोलती है इससे पहले हम अपना माइंड चेंज कर लें, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने चली जाओ। अब सूजिन चली तो जाती है पर कंफ्यूज होती है कि उसका बॉयफ्रेंड है कौन, और तभी पीछे से कोई आदमी उसको हक करता है और ये होता है ओके टेंगयॉन। ओके टेंगयॉन सूजिन को शॉपिंग के लिए ले जाता है और उसको बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें दिलाता है जो सूजिन ने क्रिसमस बोनस या लॉटरी लगने पर खरीदने का सोचा था। अब उसको ये सब बहुत अच्छा लग रहा होता है और साथ ही ओके टेंगयॉन उसको आकर एंजल बोलता है। उसको ये सब बहुत पसंद आता है और वो उस लेडी को थैंक्स बोलती है क्योंकि ये सब उसी की वजह से हो रहा है। पर तभी ओके टेंगयॉन से एक लड़की चिल्ला चिल्ला कर गुस्से में बात करने लगती है और बोलती है हम शादी करने वाले थे और हमारी फैमिली ने हमारी शादी डिसाइड की है तो तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, और फिर वो सूजिन के मुंह पर पानी फेंक देती है। इतने में ओके टेंगयॉन की माँ भी वहाँ पर पहुँच जाती है और सूजिन को गाली देने लगती है और उसके मुँह पे कैल्प मारने ही वाली होती है कि ओके टेंगयॉन उसका हाथ रोक लेता है और वो कैल्प जाके लगता है दूसरी लड़की के मुँह पर। ओके टेंगयॉन अपनी माँ को बोलता है कि मैं सूजिन से ही शादी करूँगा, और तभी उसकी माँ को अटैक आ जाता है और उनका सेक्रेटरी और दूसरी लड़की उसकी माँ को वहाँ से ले जाते हैं। सूजिन को ये सोप ओपेरा वाला ड्रामा पसंद नहीं आता और पहली बार वो चाहती है कि ये सब ख़त्म हो जाए और वो ओके टेंगयॉन को किस करने ही वाली होती है कि ओके टेंगयॉन उसको रोकता है और अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके बोलता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाओ। तो ओके टेंगयॉन प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस करता है कि मैं अपनी सारी जायदाद और फैमिली को छोड़ रहा हूँ। उस पर रिपोर्टर पूछता है कि आपने ये फ़ैसला क्यों लिया और आपके बगल में जो औरत बैठी है वो कौन है। उस पर ओके टेंगयॉन जवाब देता है मुझे इससे शादी करनी है और इसलिए ही मैं ये सब छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये मेरी सब कुछ है। ये बात सूजिन के दिल को छू जाती है और अब वो ओके टेंगयॉन के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती है। ओके टेंगयॉन उसको किस करने वाला होता है पर सूजिन उसे बार बार रोकती है क्योंकि उसको ये सब बहुत पसंद आ रहा होता है। पर वहीं ओके टेंगयॉन उसको किस करने ही वाला होता है कि सूजिन फिर से प्रेजेंट में और उसी टाइम पर वापस आ जाती है और वहीं अगले कार्ड में ओके टेंगयॉन का नाम और फ़ोटो आ जाती है। अब वो अपने ही ख्यालों में खोकर सोच रही होती है कि अब इस बार कौन आएगा। तभी एक लड़का उसके पीठ में टैप करता है और जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो सूजिन सोचती है कि क्या ये अगला लड़का है। तभी वो आदमी बोलता है जैसे ही स्टोर 10 मिनट में बंद होगा वो लोग शूटिंग स्टार्ट कर देंगे, और वो उसको फॉलो करने को बोलता है। सूजिन उसको फॉलो करती है और उसको फॉलो करने पर उसके सामने आता है ली जोंग सुक। तो इस बार सूजिन को ली जोंग सुक के साथ
कमर्शियल शूट करना है। पर जैसे कि ली जंग सुक एक सेलिब्रिटी है और सूजिन की सिचुएशन भी अजीब सी होती है। सूजिन बहुत घबराई हुई होती है और वो शूट को अच्छे से नहीं कर पाती और काफ़ी मिस्टेक्स करती है, जिस पर डायरेक्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। तभी ली जंग सुक थोड़ा टाइम मांगता है सूजिन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, ताकि वो उसके साथ कंफर्टेबल हो जाए। वो सूजिन से बोलता है हमें एक दूसरे को अच्छी तरह जान लेना चाहिए ताकि सीन्स बहुत अच्छे हों और तुम नर्वस कम फील करो। अब ली जंग सुक उसके और पास आकर बोलता है हमें एक दूसरे को अच्छे से जानना चाहिए। इसी पर सूजिन सोचती है कि बाकी लड़कियों की तरह भी ये भी मेरे पीछे पड़ा है और ये भी मुझ पे इंटरेस्टेड है। अब वो नहीं चाहती कि ली जंग सुक उसको किस करे, क्योंकि वो ली जंग सुक को डेट करना चाहती है। अब जैसे सूजिन कंफर्टेबल हो जाती है, वो सारे सीन्स को बहुत अच्छे से बिना मिस्टेक के करती है। पर तभी डायरेक्टर बोलता है हमें एक एक्स्ट्रा सीन शूट करना है और इस बार ये एक किसिंग सीन होता है। उस पर सूजिन शॉक्ड होकर बोलती है कि हमें सिर्फ एक्टिंग करनी होगी ना किस करने की, और ली जंग सुक उस पे एग्री करता है। बट सीन शूट होने पर ली जंग सुक बोलता है जैसे कि हम कैरेक्टर में हैं, हमें सच में किस करनी होगी। सूजिन उसे बहुत रोकती है, पर फिर भी ली जंग सुक उसको किस करने ही वाला होता है कि वो वापस से प्रेजेंट में आ जाती है और लास्ट कार्ड में ली जंग सुक का नाम और फोटो भी आ जाती। इस बार सूजिन बहुत सैड होती है क्योंकि ये लास्ट कार्ड था और लास्ट लड़का था, बट वो खुद को दिलासा देते हुए कहती है कि कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जिन सेलिब्रिटीज़ को वो रियल लाइफ में नहीं मिल सकती थी उसको उन्होंने डेट किया था। तभी वहाँ पे वो सेम लेडी अपेयर होती है और बताती है ये सब अभी ख़त्म नहीं हुआ है और अभी तुमको एक सेलिब्रिटी को सिलेक्ट करना है और मैं तुम्हें वापस उसी मोमेंट पर भेज दूंगी जिस मोमेंट पे तुम दोनों किस करने वाले थे, और तुम्हें अपना फ्यूचर को डिसाइड करना होगा। इस पर सूजिन बोलती है क्या सिर्फ एक ही? इस पर लेडी बोलती है हाँ सिर्फ एक ही। अब सूजिन अपने डेस्क पर खड़ी ही होती है कि सामने से एक लड़का आता है और सूजिन को कुछ पूछने लगता है, और ये होता है ली मिन हो। अब सूजिन सोचती है कि क्या ये सब ख़त्म नहीं हुआ है और क्या ये आखिरी लड़का है। इस पर सूजिन बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंटली उसके पास जाकर बोलती है कि हम कहाँ मिले थे, हम पक्का कहीं मिले होंगे, चर्च पे या किसी वर्क पे। अगर तुम्हें मेरा नंबर चाहिए तो तुम मेरा नंबर ले सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली उसे ये लग रहा है कि अभी भी ये सारी चीज़ें मैजिक है। पर वो लड़का डिनाई करके बोलता है कि मैं एक ट्रैवल बुक राइटर हूँ और मैं तुम पे इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पर मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, इसलिए मैं इन्फॉर्मेशन डेस्क पर आया हूँ। इस पे सूजिन बहुत स्टूपिड फील करती है क्योंकि उसकी इंसल्ट हो चुकी होती है, और फिर वो वही बुक लेकर बाहर निकल जाती है स्टोर से। अब घर जाते वक्त जब वो उसकी बुक पढ़ रही होती है, पीछे से ली मिन हो उसको आवाज़ देता है और बोलता है आपका ये कार्ड पीछे गिर गया था, इसलिए मैं ये आपको वापस करने आया हूँ। इस पर सूजिन उस कार्ड को देखकर बोलती है ये कार्ड, और जब वो उस कार्ड को पलटती है तो उस कार्ड पर ली मिन हो का नाम और उसकी फ़ोटो अपेयर हो जाती है, और सीरीज़ का यहीं पर एंड हो जाता है। अब आई नो कि सब बहुत कंफ्यूज होंगे कि लास्ट में कोई लड़का सेलेक्ट किया क्यों नहीं गया और एंडिंग इतनी अजीब क्यों थी। तो शायद ली मिन हो ही वो परमानेंट लड़का है जिसको सूजिन डेट करेगी, क्योंकि बाकी लड़कों की तरह उन दोनों ने किस नहीं की, और इसलिए ली मिन हो गायब नहीं हुआ और ना ही सूजिन प्रेजेंट में वापस चली गई। अब बात आती है किसी एक को सेलेक्ट करने की, तो ये सीरीज़ में जितने भी सारे सेलिब्रिटीज़ हैं वो कोई कैरेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो सारे ही सेलिब्रिटी हैं, और एज अ सेलिब्रिटी वो नाटक का डायरेक्टर कैसे किसी एक को चूज़ कर सकता है। तो शायद इस वजह से सूजिन ने किसी भी लड़के को चूज़ नहीं किया और एंडिंग हुई ली मिन हो से। तो ये थी सीरीज़ 7 फर्स्ट किसेस। आई होप आपको ये पसंद आएगी और मेरा एक्सप्लेनेशन भी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और बहुत सारे अच्छे के ड्रामाज आपके सामने ला सकूं। थैंक यू।